देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि उत्तर भारत के सनातन धर्म की राजधानी, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर, उत्तराखंड का मुकुट जोशीमठ इस समय खतरे में है। लगातार पिछले 1 वर्ष लगभग का समय हो गया, जगह जगह से संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर भूमि धंस रही है, लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और अब 1 हफ्ते से लगातार जिस तरह से धंसाव बढ़ता चला जा रहा है और 500 से अधिक मकानों को उसने अपने चपेट में अभी तक ले लिया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। इसीलिए हमने अपने सब कार्यक्रम जो अलग अलग प्रदेशों में थे उनको निरस्त किया और निरस्त करके अब हरिद्वार आए हैं। कल प्रातःकाल यहाँ से प्रस्थान करके जोशीमठ जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है उसके साथ खड़े रह सकें और क्या निदान हो सकता है इसका उपाय खोज सकें। सरकार जो प्रयास कर रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, सरकारों के प्रयास, लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि हिमालय में जो कुछ हो रहा है उसमें हिमालय का ध्यान कम से कम नहीं रखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग तरह से चिंता व्यक्त की थी और अब वो सब चीज़ें चरितार्थ होती दिखाई दे रही हैं। बहुत पहले से ये कहा गया था कि जोशीमठ कस्बा ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके नीचे कोई भी कार्य अगर किया गया तो उसका परिणाम ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले नहीं ध्यान दिया, अब 1-2 दिन से वो सक्रिय हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि कम से कम अब सही सक्रियता उन्होंने दिखाई है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण भूमि में धंसाव हो रहा है, जिसके कारण इतना बड़ा ऐतिहासिक नगर, सांस्कृतिक नगर, हमारी पहचान वाला नगर खतरे में पड़ गया है, उसकी सही जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी अलग अलग बातें आ रही हैं। कोई कहता है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण है, जो सुरंग नीचे जा रही उसके ब्लास्ट के कारण है। कोई कहता है ऑल वेदर रोड बन रहा है उसके कारण है। कोई कहता है कि जोशीमठ के नगर के लोगों का सीवर सिस्टम सही नहीं है, वो लोग भूगर्भ में अपना सीवर डाल रहे हैं जिसके कारण ये परेशानी आ रही है। कोई और किसी चीज़ को इसका कारण बता रहा है। तो सबसे पहले तो कारण जानना होगा और कारण जानने के बाद उसका निदान कैसे हो, बचाव कैसे हो और लंबे समय तक सुरक्षा कैसे उस स्थान की हो सके, इसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो सही कारण का पता लगाने की है, जो कि अभी तक नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात। देखिए, केवल गांव के मकान नहीं, हमारा मठ भी जगह जगह से वहाँ पर पहले क्रैक आए थे और अब तो बहुत बड़ी, माने हाथ पूरा चला जाए इतनी बड़ी बड़ी संधियाँ वहाँ पर हो चुकी हैं। हमारे मठ के मुख्य द्वार के सामने की जो सड़क है वो बीच से आधी फट चुकी है, जिसमें पूरा पैर व्यक्ति का चला जा रहा है और वो गैप, जो अंतराल है उसका, वो बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन। तो कई तरह से ये चिंता का विषय है और ये केवल थोड़ी दूर नहीं है, ऊपर सुनील से लेकर के और नीचे मारवाड़ी तक कई किलोमीटर का एरिया इसमें प्रभावित हो रहा है। अगर ऊपर से भूमि छटकेगी अपनी जगह से तो वो कहाँ जा कर के जाएगी और उसका क्या परिणाम पूरे वातावरण पर पड़ जाएगा, बहुत बड़ी चिंता है। देखिए, 1 वर्ष पहले से जो जोशीमठ में नृसिंह भगवान का मंदिर है, जहाँ पर 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा होती है, जो मठांगण है, 1 वर्ष पहले से वहाँ संकेत मिले थे, क्योंकि जो नया जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का, उसका जो परिसर बनाया गया था अगल बगल की, वो भूमि 1 वर्ष से धंस रही थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, लोगों ने हल्के में लिया। अब सब चिल्ला रहे हैं। देखिए, दोषी का मतलब अब अभी दोषी कहने का समय नहीं आया है। अभी तो हम कहते हैं कि जो भी शक्तियां हैं वो सब लोग मिलकर के तत्काल इसकी सही जानकारी करें कि ये क्यों हो रहा है और कहां तक इसका परिणाम आने वाला है। ये कहां तक बात जाएगी, रुक जाएगी कि आगे चल करके बहुत बड़ी विभीषिका को हमको झेलना होगा, ये पहली ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है कि वहाँ पर जितने लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई लगा करके अपना मकान बनाया है, दुकान बनाई है, वहाँ पर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके मकानों का क्या होगा और क्षतिपूर्ति कैसे होगी। और अगर किसी की जान जाती है
तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और उसके बारे में क्या है। ना तो बीमा कराया गया है, ना तो इंश्योरेंस कराया गया है। इस बारे में पहले कंपनियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो अभी तो तत्काल की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाना है। दोषी तो जो होगा वो पकड़ में आएगा ही समय पर।